नाहिद लारी खान, चुनाव मिल्कीपुर में इसीलिए डीएनए श्री कृष्ण और अखिलेश का एक जैसा है। आपने मौका दे दिया है बीजेपी को सीधे हमला करने का, चुनावी हिंदू वाला। जो सांसद हमारे सांसद जी ने कहा है तो वो विद्वान है, ज्ञानी है, निश्चित तौर पे उनको सही जानकारी होगी इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन मैं सुन रही थी कि अभी जिस प्रकार से भाजपा प्रवक्ता जो त्रिपाठी जी जिस प्रकार से बातें कर रहे थे, वो जिस प्रकार से कह रहे थे चुनावी हिंदू कह रहे थे, ये खुद नहीं कह रहे, ये अपने शीर्ष नेताओं के कहने पर इस प्रकार की बातें त्रिपाठी कर रहे थे भाजपा प्रवक्ता। तो इसका मतलब बीजेपी तो स्वीकार रही, बीजेपी के शीर्ष नेता कह रहे कि पिछड़े दलित हिंदू नहीं होते हैं। ये बीजेपी कह रही है, बीजेपी बोल रही है कि पिछड़े दलित हिंदू नहीं होते। जरा गौर फरमाइए, जिनकी आबादी 6%, वो 72% आबादी पिछड़े दलित आदिवासी जो केवल और केवल भारत के मूलवासी हैं, उनको बता रहे कि वो हिंदू नहीं है। ये बड़ी बात है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और डीएनए की बात करने वाले इस पे भी बोले ना कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से लोग बैठे हैं जिनका डीएनए चीनी और सत्ता पर बैठे, इस पे भी बात होनी चाहिए। और ये वही लोग हैं ना जिन्होंने हजारों साल पिछड़े दलित आदिवासियों का शोषण किया। बीजेपी और आरएसएस के पुरखों ने ये तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जल्दी से सौरभ मालवीय जी का रुख करती हूँ। सौरभ मालवीय जी, ये तो एक बिल्कुल ही अलग तर्क यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब चुनाव मिल्कीपुर में, चुनावी माहौल में अगर आप श्री कृष्ण और अखिलेश यादव का डीएनए एक है, इस तरीके का बयान देते हैं और उस पर बीजेपी पलटवार करती है कि साहब ये तो सिर्फ चुनावी हिंदू हैं, चुनाव के समय ही इनको धर्म याद आता है, उस पर समाजवादी पार्टी अब ये तर्क ले आई है कि साहब क्योंकि हमारे नेता पिछड़े हैं और इस वजह से उनको हिंदू ही नहीं मान रही है बीजेपी। मतलब अब तो सीधे सीधे यहां पर भी मामला पिछड़ों का, दलितों का, उसी की अस्मिता को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है क्या, सौरभ मालवीय जी? देखिए रुमाना जी, मुझे लगता है कि ये नाहिद लारी खान जी का निजी विचार है, लेकिन ये बात सच है कि ये समय आ गया है और ये दौर है कि अखिलेश यादव को बाहर आके इस बात को स्पष्ट करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हाँ वो हिंदू हैं, हाँ वो राम में विश्वास करते हैं, हाँ वो राम मंदिर में चंदा देते हैं, हाँ वो जरूर राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए समय निकालेंगे और आएंगे और दर्शन करेंगे और जय श्री राम का नारा लगाएंगे। यह समय है, यह दौर है कि उनको बाहर आके इस बात को कहना चाहिए और ये बताना चाहिए कि वो राम के भी वंशज है, वो कृष्ण के भी वंशज हैं, क्योंकि उनके सांसद ने जो कहा है तो इस बात को तो स्पष्ट करना ही चाहिए कि यस, उनके भीतर कृष्ण का डीएनए है और वो राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि पर विश्वास करते हैं। इस उनके लिए काल्पनिक नहीं है, क्योंकि पूर्व में वो कह चुके हैं कि ये सब तो काल्पनिक चीजें हैं, इसलिए वो राम के दर्शन से बचते रहे, राम को चंदा देने से बचते रहे, राम जन्मभूमि के शिलान्यास में जाने से बचते रहे, प्राण प्रतिष्ठा में जाने से बचते रहे। तो यह दौर है कि वो आके एक सूचिता पूर्वक राजनीति के लिए अपनी बात को स्वयं अखिलेश यादव बाहर रखें और कहें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।